मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर लोग रोजा रखते नहीं थे, लेकिन रोजा इफ्तार की पार्टी करते थे। यानी आप व्रत नहीं रखते, लेकिन उसका उद्यापन कर देते हैं। ये कितना इंटरेस्टिंग है। लेकिन वो सब कुछ सेकुलरवाद था। लेकिन अगर अयोध्या में दिए जलाए जाते हैं तो कहा जाता है कि ये फिजूल खर्ची है शासन के पैसों की। अगर कांवड़ यात्रियों पर गुलाब की पखुड़ियां बरसाई जाती हैं तो फिजूल खर्ची कहा जाता है। और जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता है तो वहां हिंदू को भी फायदा होता है, वहां मुसलमान को भी फायदा होता है, क्योंकि वहां पर इतना टूरिस्ट जाता है, वहां पर रोजगार बढ़ता है। जी, इसका सीधा संदर्भ इकोनॉमी से है। अगर कश्मीर में अब टूरिस्ट कम जाते हैं तो वहां के बाशिंदों को उसका नुकसान होता है। इट इज अ स्पेसिफिक, आप कह सकते हैं, इट इज अ बेसिक इकोनॉमिक कॉमन सेंस। ओके, देवकीनंदन ठाकुर जी 30 सेकंड, शदाब चौहान। अमीर जी, जहां 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया गया हो, मार दिया हो, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई हो, और उस समय देश में तथा कथित कुछ धर्माचार्य नहीं बोले हो, पॉलिटिशियन नहीं बोले हो। पहली बात। दूसरी बात, आज जब हमारा प्रधानमंत्री, आप कह रहे थे वो प्रधानमंत्री हिंदू रहे, वो हिंदू नहीं रहे, उनकी मेंटलिटी हिंदू नहीं रही होगी, क्योंकि उनको केदारनाथ जाने में डर लगता था, उन्हें मथुरा जाने में डर लगता था, उन्हें किसी भी तीर्थ में जाने में डर लगता था। मुझे गर्व है कि आज मेरा प्रधानमंत्री ऐसा है जो टोपी नहीं पहनता लेकिन रिस्पेक्ट करता है सबकी। लेकिन वो लोगों को धिक्कार है जो हिंदू होकर भी टोपी पहनकर सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि मुझे वोट चाहिए, मुझे ऐसा नेता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा शासक नहीं चाहिए।